आज मैं सत्य सनातन निजनाम धर्म की तरफ से इस समाज को, सभी श्रद्धालुओं को यह बताना चाहता हूँ कि सभी संत महात्मा इस संसार में आए और आकर के एक नई रोशनी, एक नया उद्गार इस समाज के लिए पैदा किए। लेकिन कुछ ऐसा भी पहलू रहा, कुछ ऐसे भी लोग रहे कि समाज को एकजुट, एक समूह में रखने का प्रयास नहीं किए, जिसका कारण रहा ज्ञान न जानना, ज्ञान की अज्ञानता कहा जाएगा। उसमें भी कमी नहीं है, ज्ञान की अज्ञानता। इस समाज की बहुत बड़ा, इस समाज का जो है दुर्भाग्य रहा है कि ऐसे महापुरुष जो संसार में आए, उन लोगों की बारी, उन लोगों का कर्म, उन लोगों के ज्ञान से ये लोग अनभिज्ञ रहे, जिसका कारण रहा इस समाज में आज भी ऐसा है कि आज भी ऐसे ही समाज में लोग जी रहे हैं जहां ज्ञान का कोई मोल नहीं, सिर्फ क्या है, जात प्रथा का मोल है। और मैं उन बंधुओं को बताना चाहता हूं, उन साथियों को बताना चाहता हूं कि ज्ञान जात प्रथा में नहीं है। अगर विचार आप करिए, कल भी मैं अपने चर्चा के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि अगर 4 भाई हैं और चारों का 4 बिजनेस हो गया, चारों 4 प्रकार के हो गए, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई मास्टर हो गया, कोई सिपाही हो गया, तो उसको आप संबोधित किससे करेंगे? डॉक्टर को डॉक्टर पद लगा देंगे, लेकिन वहां आप संबोधन करते हैं किससे? उसके शिक्षा से, उसके गुण से। फिर आज भी वो परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर वो डीएम बन जाता है तो उसको डीएम साहब कहा जाएगा। लेकिन आज इस समाज में इतना रूढ़िवाद, इतना पाखंड है कि लोग जो है समाज को एकजुट होने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म की जो बात की गई है, सबको एक बनाने की बात की गई है। जो राम राज्य लागू करने की बात हो रही है, सबको एक बनाने की बात हो रही है। फिर राम राज्य आप कैसे लागू करेंगे? राम राज्य कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। जब सब एक हैं, सबके अंदर एक खून है, सबके अंदर एक परमात्मा की शक्ति है, आत्मा है, फिर यहां भेद कैसा? इसलिए इस भेद को मिटाइए। जो ज्ञानी है उसको ज्ञान ही कहा जाएगा, जो सद्गुरु है उसको सद्गुरु कहा जाएगा, जो गुरु है उसको गुरु कहा जाएगा, जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर कहा जाएगा। फिर ये जात प्रथा की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप खत्म करिए, तब जाकर के इस देश में राम राज्य होगा या सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी। नहीं तो आप कहते हैं, आप गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट खींचते हैं, और एक व्यक्ति जो है जिसको आप कहते हैं कि वो शुद्ध है, और वो व्यक्ति न पान खाता है, न गुटखा खाता है, न सिगरेट पीता है, न मीट मांस खाता है, और आपके अंदर वो गुण है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आप लोग विचार करिए कि उसको आप क्या कहेंगे? वो एक डॉक्टर है, उसको क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब कहेंगे। और आप क्या करते हैं? पान गुटखा मीट मांस में लगे हुए हैं, आपको क्या कहा जाएगा? आप जब कर्म से जात का निर्धारण किया गया है, तो कर्म से आज भी जात का निर्धारण होना चाहिए। तो कर्म जिसका खराब है उसको कहां ले आकर के रखिए? उसको उस श्रेणी में ले आकर के रखिए जिस श्रेणी में शूद्र कहा जाता है। और जो शूद्र, अगर जिसको आप कहते हैं जात प्रधान, वो अगर अच्छा कर्म करता है, अच्छा वेद का शास्त्री है, तो उसको शास्त्री कहा जाएगा, वो ब्राह्मण है।
कैसा ब्राह्मण? सांसारिक ब्राह्मण। ब्राह्मण वो नहीं जिसकी वर्णन कहा गया है, जिसको बनाया गया है ब्राह्मण। ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है। लेकिन जो ब्रह्म को जानता है वो किसी भी कास्ट का हो। जैसे वाल्मीकि ऋषि ब्रह्म को जानते थे, वो क्या थे? शूद्र थे, लेकिन उनको लोग आज ब्राह्मण कहते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम आता है, वो शूद्र थे लेकिन उनको ब्राह्मण कहा जाता है। शंकर का नाम आता है, शूद्र थे लेकिन ब्राह्मण कहा जाता है, पूजनीय बने। फिर वहां जात नहीं है। फिर यहां आप लोग बांटने के लिए मैं सबको बता रहा हूं, ये बांटने वाली प्रक्रिया बंद करिए और सबको एक मिला करके इस देश को फिर सनातन बनाइए। आप सभी लोग जो भी, जहां तक मेरी आवाज जाती है, सभी लोग धर्म पालक हैं, इस देश के अगर रक्षक हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो पहले धर्म की रक्षा करिए। मजहब की नहीं, धर्म की रक्षा करिए। और धर्म क्या है? मानव धर्म। और जब तक मानव धर्म एक नहीं होगा तब तक इस देश में विखंड, प्रहार, आडंबर, रूढ़िवाद लगा रहेगा। इसलिए इसको तोड़िए और जो जैसा कर्म करता है उसको उसी वैसे ही संबोधन करिए। जात से कोई मतलब नहीं है। मैं इसका विरोध नहीं, आपको विचार करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि विरोध करना मेरा काम नहीं है। मैं संत हूं और संत के भाव से ऋग्वेद में, गीता में, तमाम वेदों में लिखा गया है जात वर्ण पर, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाए। ये क्या है? लोगों ने गलत समझ करके उन लोगों को शिक्षा नहीं दिए, लेकिन फिर भी उनके पास इतना वैभव था, उनके पास इतना कर्तव्य था, उनके पास इतनी निष्ठा थी उस प्रभु के लिए कि वो भी प्रभु के बन गए, और जो लोग वैर किए वो प्रभु के नहीं बन पाए। तो फिर यहाँ मतभेद करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सनातन धर्म को पुनः जागरूक करना है। अगर पुनः जिस राम राज्य, जिस हिंदुस्तान की बात की जाती है, अगर जागरूक करना है तो सबको एक बनाना होगा, सबको समानता का भाव देना होगा। और जब तक समानता का भाव नहीं आप देंगे तब तक ले अभी लगा रहेगा छोटा बड़ा, अमीर गरीब। हाँ, अमीर गरीब में बड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि किसके पास धन है, किसी के पास धन नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि मैं धनवान हूं, आप जो है धनवान नहीं है। लेकिन जब आत्मा सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है, वो शक्ति सबके अंदर वास करती है, तो फिर उसको आप लोग, वो भी ईश्वर ही है, वो भी ईश्वर का ही अंश है, तो आप भी ईश्वर के अंश हैं, तो फिर दोनों में भेद कैसा? वो भी अच्छा कपड़ा पहना है, आप भी अच्छे कपड़े पहने हैं, वो बल्कि मीट मांस छोड़ दिया है, आप जो है गुटखा पान मसाले में लिपटे हुए हैं। तो कर्म किसका खराब है? अब आप लोग विचार करिए कि कर्म किसका खराब है। कर्म जो पान, गुटखा, शराब, मीट मांस, मुर्गी, अंडा यहाँ नहीं खाता है, घर लोग जान जाएंगे, लेकिन होटल में जाता है, खा लेता है, किसी दोस्त मित्र के जाता है, खा लेता है। ये क्या है? मुंह में आन, बगल में छुरी। अब मुंह में दूसरी बात है और बगल में छुरी है कि मैं भगवान की भजन करता हूं, लेकिन आल में जाकर के खा लेता हूं। तो ये कब तक चलेगा? इसलिए इस चीज को तोड़िए और ज्ञान की बात करिए, सच्चे ज्ञान की तलाश करिए, सच्चे सद्गुरु की तलाश करिए, और उस ज्ञान को पा करके आप ही पाखंड और रूढ़िवाद को तोड़िए और एक बना करके इस देश को एक बनाइए, सनातन बनाइए इस देश को। अगर राम राज्य जैसा शिष्टाचार लाना चाहते हैं तो सबको पहले आप शिष्टाचार लोग, आप जितने भी संत महात्मा हैं, पहले आप लोग शिष्टाचारी बनिए। जितने भी धर्म गुरु हैं, आप लोग शिष्टाचारी बनिए। जितने भी उपनिषद वेद शास्त्र के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, पहले आप लोग शिष्टाचारी बनिए। आप लोग भेदभाव को खत्म करिए, फिर समाज जो है ऑटोमेटिक जो है बदल जाएगा। आप उसको अधिकार दीजिए, आप उसको अपने पास बैठा करके उस वेद का ज्ञान बताइए, ताकि वो भी कहीं जाकर के समाज में जो है एक जो है समाज का निर्माण करे, और ये समाज जो है पुनः जो है फिर वैसे ही सत्य सनातन बन जाए, क्योंकि सत्य सनातन ही इस देश का मूल धर्म है, जिसको सभी संतों ने जान करके अलग अलग मजहब में उनके लोग जो है बना दिए। लेकिन
है सिर्फ एक, कोई धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ सत्य सनातन है, सबके अंदर समाहित है। पूरी सृष्टि चराचर उसी से है। फिर यहाँ धर्म कैसा? एक धर्म है, एक लोग हैं, एक शक्ति है सत्य। और उसी सत्य को जानने के लिए आप हम सभी लोग जो है प्रयास करते हैं। तो फिर शरीर त्यागने के बाद एक ही परमात्मा से मिलन होता है, एक ही स्वरूप में जाना है, एक ही जगह जाना है। फिर भेद कैसा? यहाँ भेद इस बात का है, जैसे वर्णन किया जाता है कोई मीट मांस बेचता है उसको कसाई कहा जाता है, वहां भेद है, वो कसाई है, वहां भेद करिए। लेकिन जो खाता ही नहीं है, जो वेद के भी बारे में जानता है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको तो आपको सम्मान देना ही पड़ेगा और सम्मान लेना ही पड़ेगा, वो भी सम्मान करता है। इसलिए मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन है, कोई जात प्रथा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जात प्रथा है नहीं, यहाँ सिर्फ मानव धर्म है, एक सिर्फ मानव धर्म है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न उर्दू है, न फारसी है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक है। हम लोग क्या हैं? मानव है। और जब जब मानव शब्द छोड़ करके जात प्रथा में ये भारत देश, ये पूरा विश्व जब उलझता है, तब इस पर महाप्रलय होता है। आप इतिहास उठा करके देखिए, इस पर घनघोर जो है विपदा आ पड़ती है, जिसको काटने के लिए वैसी शक्ति का आगमन होता है। इसलिए आज वैसा ही समय हो चुका है। आप लोग पुनः जागरूक होइए और इस समाज को पुनः जो है सनातन के धर्म लेकर के चलिए, सनातन की तरफ। और सनातन ही इस देश का रक्षक बनेगा। और जब सनातन में आप जाएंगे तो आपका घर परिवार, आपकी व्यवस्था, ये देश पुनः जो है अच्छा बन जाएगा। मैं इतना ही पर अपनी चर्चा को विराम दे रहा हूँ।